तो हम अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि जो भी हम चाहते हैं करना, जो भी हम अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, उसको बार बार विजुलाइज कीजिए, अफर्मेशंस बोलिए और उन चीज़ों को अपने मन में होते हुए फील कीजिए। तो इस तरह की बातें हम अक्सर अपने वीडियो में आपको बताते हैं और आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो इसी तरह की बातें आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में आज बताऊंगी जो सच में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और उन्होंने फॉलो करके अपना इस दुनिया में वो मुकाम हासिल किया, जिनको हम आज उनके नाम से इस तरीके से पहचानते हैं कि उनका एक अलग ही नाम है और अलग ही हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद भी आज भी हम उनको उसी रिस्पेक्ट के साथ और उसी सम्मान के साथ देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, देखिए जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ कि आप जो भी चाहते हो, जो भी आपके मन में है, उसको सबसे पहले अच्छे से ये डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारे गोल तो बहुत सारे होते हैं और उन बहुत सारे गोल्स की वजह से हम कई बार वो अचीव नहीं कर पाते जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो कन्फ्यूजन की वजह से हमारे ना तो कोई मैनिफेस्टेशन काम करेगा और ना ही हमारी अफर्मेशंस काम आएंगी। तो सबसे पहली बात यही होती है कि जो हमारा गोल होता है उसे हमें बिल्कुल एक फिक्स करना होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट है तो वो ये बोलेगा कि मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है या प्राइवेट अच्छी सेक्टर में अच्छी जॉब लगनी है, या फिर कोई स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहा है तो वो ये मैनिफेस्ट करेगा कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, मैं टॉप करूं। तो वो उसका गोल फिक्स है, उसका एक गोल है और उस एक गोल को अचीव करने के लिए वो जो भी अफर्मेशंस बोलेगा वो सही बोलेगा। तो देखिए अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको फिक्स वो अफर्मेशंस बोलनी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। और सेकंड, अगर आप कोई वो स्टूडेंट हो जो एक जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वो अफर्मेशंस बोलनी होंगी जो आपकी जॉब के लिए काम आए। तो जिन अफर्मेशंस को आप बोलते हैं तो उन अफर्मेशंस के साथ हमको एक काम और करना होता है, हमें उन चीज़ों को विजुलाइज करना होता है। उन चीज़ों को हम अगर विजुलाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें कैसे हमारे माइंड में एंटर करेंगे और कैसे वो चीज़ हमारे जीवन में आएंगी। तो हम अक्सर यही बात कहते रहते हैं कि हमको जो भी जीवन में चाहिए होता है उसके लिए थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, उस चीज़ को विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, अफर्मेशंस बोलो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको अक्सर वीडियो में देखने को मिलती है और बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर है जो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन कीजिए और आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए मिराकल्स करेगा। तो उन लोगों ने अक्सर यही बात कही, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बोलूंगी जो आपको सच में यकीन दिला देगा कि सच में मैनिफेस्टेशन होता है कि नहीं होता, और अगर होता है तो किस तरीके से। तो देखिए आज मैं दो लोगों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी अब्दुल कलाम सर की, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बातें जो कि मैं उनकी बुक्स पढ़ रही थी, अभी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है मैं उसको पढ़ रही थी। तो उनकी बुक में उन्होंने क्लियर बोला है कि जब वो छोटे थे और उनके जो जीजाजी थे शमसुद्दीन, तो वो अपने जीजाजी से अपने सपने के बारे में बात करते थे कि मेरे को मतलब क्या करना है आगे और मैं क्या बनना चाहता हूँ। और वो जैसे छोटे थे, जबकि उनका जो घर था, उनका जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा था कि उस एनवायरनमेंट में रह करके एक बच्चा मतलब जो कि एक छोटे से कस्बे से था और वो दिल्ली आकर के वो हमारे देश का एक राष्ट्रपति भी बनता है और उसके बाद उससे पहले वो एक मतलब रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट भी बनता है। मतलब उन्होंने अपना ऑरा इतना स्ट्रांग बना लिया था कि उन्होंने जो कभी सोचा नहीं होगा वो चीज़ पा ली थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो सब चीज़ें पाने के लिए उन्होंने मेहनत की, हार्डवर्क किया। तो ऑब्वियसली उन्होंने हार्डवर्क किया था, मेहनत की थी, लेकिन एक चीज़ थी जो उन्होंने अपनी बुक में उसके बारे में डिटेल में बताया कि जब भी वो कुछ कर रहे होते थे तो अक्सर वो सोते टाइम एक चीज़ करते थे कि वो अपने आप से कहते थे कि मैं एक दिन बहुत सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा नाम हासिल करूंगा और मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और उसके बाद जब वो सो रहे होते थे तो वो अपने आप को ऐसे विजुलाइज करते थे कि आंखें बंद हो रखी हैं उनकी और वो अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो किसी बड़े जहाज में घूम रहे हैं या किसी बड़े जहाज पे काम कर रहे हैं। वो बड़े बड़े नेताओं के बीच बैठे हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो
मशीनों के बीच में अपने आप को घिरा हुआ देख रहे हैं। तो इस तरीके से वो विजुलाइज करते थे अपने आप को। तो वो विजुलाइज करते तो कई बार उनको लगता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो डेली ये काम करते थे। पहला काम करते थे कि वो अफर्मेशंस बोलते थे, और सेकंड काम उनका ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सोने से पहले वो अपने उस ड्रीम के साथ ही सोते थे। पहले वो ड्रीम देखते थे, उसके बाद वो सोते थे। तभी उन्होंने ये लाइन बोली थी कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो अब्दुल कलाम सर ने सपने सोते हुए नहीं देखे थे, उन्होंने जाग करके उन सपनों को विजुलाइज किया था, और उन्हीं सपनों की देन थी कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, उन्होंने देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया, और वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। बच्चे उनको आज भी रिस्पेक्ट से याद करते हैं, बड़ों के बीच में उनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। वो हमारे देश के बहुत ही रिस्पेक्टेबल राष्ट्रपति बने। तो ऐसा क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस यही किया था कि उन्होंने खुद पे बिलीव किया था। वो जो भी उनके जीवन में अच्छा होता था उसके लिए वो थैंक यू बोलते थे, और जो भी बुरा होता था वो उसके लिए भी थैंक यू बोलते थे। और जो वो करना चाहते थे उसको वो बचपन से ही विजुलाइज करने लग गए थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आप अगर अब्दुल कलाम सर की अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको वहां जाकर के वो ट्रुथ मिलेगा कि वो कैसे बचपन से ही विजुलाइज करते थे, कैसे थैंक यू अफर्मेशंस बोलते थे। अब आप बोलोगे कि वो ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो तो मतलब क्या वो अलग धर्म से थे, तो वो इस तरह की बातें क्यों करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अब्दुल कलाम साहब सारे धर्मों को मानते थे, और शायद वो ही एक इकलौते ऐसे मुसलमान थे जो सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। तो अब्दुल कलाम सर बेशक अफर्मेशंस नहीं बोलते थे, लेकिन वो चीज़ें बार बार पॉजिटिवली बोलते थे कि मैं ये करूँगा और मुझे खुद पर भरोसा है, मैं कर लूँगा। तो उनके जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आए जब उन्होंने बहुत बुरा फेज देखा, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो अफर्मेशंस बोलते थे, वो जो विजुअलाइज करते थे, वही चीजें वो बार बार कर रहे थे। और ऐसा करते करते एक दिन अब्दुल कलाम सर ने वो चीज कर ली जिसका सपना वो बचपन से देख रहे थे, और जिस सपने को वो सोने से पहले डेली देखते थे। अब्दुल कलाम सर हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे अच्छे वो साइंटिस्ट बने जिन्होंने हमारे देश को मिसाइलें दी थी। तो इन्हीं वजह से उनको मिसाइल मैन के नाम से जानने जाना लगा था। तो अब्दुल कलाम सर जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ये चीज़ अपने बचपन से ही फॉलो की थी। कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंक यू बोलना, और कुछ भी बुरा हो रहा है और उसको डिनाइट करके अच्छी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना। वो अपने जीवन को हमेशा पॉजिटिव रखते थे। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और बड़ी हस्ती के बारे में बात करूंगी, तो मैं आज बात करूंगी आलिया भट्ट के बारे में, जिनको आप सभी जानते हो, और वो आज काफ़ी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो देखिए मैंने आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू देखा था, और उस इंटरव्यू में वो साफ साफ ये बोल रही थी कि वो किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, या वो किसी भी जगह जाती हैं जहां उनको मतलब कोई स्पीच देनी होती है, या कोई उनको बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला होता है, तो वो अपने कमरे में वो अपने वॉशरूम में जाती हैं, और अपना कोई भी शैम्पू या बड़ा डब्बा उठाती हैं, और वो उसको अपने शैम्पू या बड़े डब्बे को एक ट्रॉफी की तरह इस तरीके से पकड़ती हैं, और वो शीशे के सामने खड़े होकर के खुद से बोलती हैं कि थैंक यू गॉड फॉर गिव मी दिस अचीवमेंट एंड आई एम सो हैप्पी। वो इस लाइन को इतना खुश होकर के बता रही थी कि वो जो भी अचीव करती हैं उस चीज़ को वो अपने घर पे कम से कम हजारों बार अपने वॉशरूम के शीशे के सामने प्रैक्टिस करके आ चुकी होती हैं। तो आलिया भट्ट खुद इस चीज़ को मानती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स का जो लॉ है वो तुमको वही चीज़ देता है जो तुम अपने आसपास फील करते हो, अपने मन में विजुलाइज करते हो, और जो अफर्मेशंस बोलते हो। तो आलिया भट्ट ने साफ बोला कि वो अपने जीवन में कुछ भी करने जा रही होती हैं उससे पहले उस चीज़ को वो विजुलाइज करती हैं और अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोलते हैं। तो वो अफर्मेशंस ही उनको इतना आगे ले जाती हैं, इतना आगे लेके आई हैं कि वो आज भी किसी भी अवार्ड फंक्शन में जा रही हैं, अवार्ड सेरेमनी में जा रही हैं, जहाँ भी जाती हैं वो अपने वॉशरूम के शीशे के सामने खड़ी होती हैं, वो अपना नाम लेती हैं और
इस तरीके से बात करती हैं जैसे कि वो चीज़ सच में हो रही हो। तो उन्होंने ये चीज़ खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि वो किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाएं, लेकिन उससे पहले वो उस चीज़ को पहले विजुलाइज कर लेती हैं, जिससे कि उनके मन का जो डर है, उनके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर हो जाते हैं और सीरियसली उनको वो चीज़ मिलती है जो वो विजुलाइज करती हैं। तो ये 2 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया। तो वो जो 2 लोग जो आज एक हमारे बीच में नहीं है और दूसरे आज भी हैं, लेकिन वो अपनी आइडियाज हमको अभी भी देते रहते हैं। आप चाहो तो उनका वो अफर्मेशन वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब वो लोग इस चीज़ पे बिलीव करके आगे बढ़ सकते हैं, जब वो आलिया भट्ट, जिनको आज हम इतनी बड़ी एक्ट्रेस बोलते हैं, वो खुद इस चीज़ को बोलती हैं कि वो अपने जीवन में थैंक यू अफर्मेशन पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हैं, और आज भी वो सुबह जब अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो वो थैंक यू अफर्मेशन के साथ करती हैं। और कहीं भी जाती हैं, किसी भी अच्छी फिल्म को अगर वो साइन कर रही हैं तो उस फिल्म को साइन करने से पहले वो विजुलाइज करती हैं कि ये फिल्म मेरी सुपर हिट हो गई है और मेरे को अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो मतलब उस फिल्म को लेके जो भी उनके मन में अच्छी चीज़ें होती हैं वो पहले ही विजुलाइज करती हैं, उसके बाद वो उस चीज़ में आगे बढ़ती हैं। तो देखिए, हर इंसान यही करेगा तो उसका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। तो आपको बस यही करना है कि आप सुबह उठ करके कम से कम 108 बार ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, और जो आप पाना चाहते हो उस चीज़ को विजुलाइज कीजिए और अच्छी सी अफर्मेशंस बोलिए जो आपके जीवन में आपको आपकी सक्सेस तक ले जा सके। तो मेरा बस इतना ही कहना था कि आप हर दिन अपने दिन की शुरुआत अपनी अफर्मेशंस और थैंक यू यूनिवर्स के साथ कीजिए। तो मेरा यही मेन था, आज का जो मोटिव था वो यही समझाना था कि अपना मोटिवेशन किस चीज़ में रखना है और हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो कैसे काम करेगा। तो हमें मोटिवेट होकर के मैनिफेस्टेशन करना है, तभी हमारा मैनिफेस्टेशन काम करेगा। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।